डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले वो है लेंथ, मास और टाइम। ये जो क्वांटिटीज है उनकी एसआई और सीजीएस यूनिट हम जानते हैं, लेकिन कुछ अदर यूनिट्स भी रहते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्सेस वाला पॉइंट है और हम उसे कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। उसमें भी यूनिट्स ऑफ लेंथ सबसे पहले देखते हैं। यूनिट्स ऑफ व्हाट? लेंथ। तो चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ लेंथ में जो पॉइंट सबसे पहले हम कवर करेंगे वो कि उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट तो हम जानते हैं एसआई यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², दैट इज 100 सेंटीमीटर। ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर यानी क्या है, डेफिनेशन वगैरह वो हम नोट्स में देखा है हमने, वो आप सिर्फ याद रखने की कोशिश कीजिए, ना ही आपको 1 किलोग्राम या 1 मीटर या 1 सेकंड को डिफाइन करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। जो आ रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, बाकी की जो यूनिट्स है जो या फिर लेंथ है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजर किया जाता है। लेंथ ये क्वांटिटी कैसी है, कुछ मेजरमेंट डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कौन से? जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहे, ये जो बातें है, यानी स्टार का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी सन का डिस्टेंस। तो अलग अलग स्टार के अगर डिस्टेंस लेते हैं हम फ्रॉम द अर्थ, तो वो डिस्टेंसेस जो है या फिर लाइट ईयर वगैरह ये लेते हैं, तो ये सभी बातें इनडायरेक्ट डिस्टेंस, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी एंगस्ट्रॉम रहे या फिर मीटर स्केल, एंगस्ट्रॉम नहीं, मीटर स्केल से जो आप मेजर कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से मेजरमेंट रहेंगे? डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे कोई पूछेगा नहीं, जो पूछेगा उस पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखिए अदर यूनिट्स में यानी लेंथ की जब बात की जाएगी तो आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट तो 100% याद ही रखने हैं, लेकिन जो और भी यूनिट दूसरे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, वो है मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर यानी कितना रहता है बोलिए? 10⁻³ ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये है माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और जो बाद में जिस पर फोकस करते हैं हम उसे कहते हैं फर्मी। 1 फर्मी और 1 फेम्टोमीटर। कौन सा मीटर? फर्मी या फिर फेम्टोमीटर, और वो रहता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलिए? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब जो यूनिट मैं लिखने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो हमें 11th में कई बार यूज करना है। इसे हम कहेंगे एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्या है ये? एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इसे कैसे लिखते हैं देखिए, ए लिखना है और ए के एग्जैक्ट ऊपर ही ऐसे गोल करके रख देना, तो ही वो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कुछ लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट को ऐसे लिख देते हैं। अगर आपने AU लिख दिया तो वो एंगस्ट्रॉम यूनिट नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट स्मॉलर यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी सन का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और ये है वेवलेंथ। तो डेफिनेटली AU लिखा जाए तो उसे एंगस्ट्रॉम यूनिट नहीं रीड कीजिए, उसे क्या रीड करना चाहिए हमें? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो भी देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले किस पर फोकस कीजिए? एंगस्ट्रॉम यूनिट और
1 angstrom unit is 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या रहता है बोलिए? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ओके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम के बाद हम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर देखें यहीं पर, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, तो सबसे स्मॉल यूनिट जो है लेंथ का वो है प्लैंक लेंथ। आप हमेशा याद रखिए, प्लैंक लेंथ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ लेंथ। यानी प्लैंक लेंथ से अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो जितना हमारा नॉन साइंस है उस नॉन साइंस के सारे रूल्स क्या हो जाते हैं? डिसओबे। ठीक है, तो जहां तक फिजिक्स या फिर साइंस के रूल्स ओबे किए जा सकते मिनिमम डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस है प्लैंक लेंथ। एंड प्लैंक लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस covered by light in Planck time। डेफिनेटली प्लैंक टाइम ये जो है, ये टाइम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा किसका? टाइम का। ठीक है, वो कितना है? वी विल डिस्कस दैट लेटर। देखिए, प्लैंक लेंथ एल और सफिक्स में पी, एल फॉर लेंथ, पी फॉर प्लैंक, और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। जितने भी लॉज हमें मालूम है साइंस के, वो सभी के सभी इतने या यहां से ज्यादा डिस्टेंस पर ही ओबे होते हैं। आप 1.6 10⁻⁻35 मीटर से कम डिस्टेंस लेते हैं तो वहां पर हमारे अभी के जो साइंस के लॉज है वो डिसओबे होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कहिए कि इससे कम लेंथ मेजरमेंट कभी पॉसिबल नहीं यानी फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी अगर हम डिस्टेंस कम कंसिडर करते हैं तो रूल्स जो है वो डिसओबे होते हैं। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस याद रखना है, 1.6 10⁻⁻35। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे चलकर जो 11th-12th में पॉइंट आता है वो ये बात है, दोनों भी याद रखिए। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सा यूनिट है ये? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड दैट कम्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये रहता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 10⁻+11। ये बड़ा यूनिट है, सो 10⁻ क्या है? +11। ठीक है, 1.5 10⁻+11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है लाइट ईयर। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है लोगों को कि लाइट ईयर, तो ये ईयर की वजह से कई सारे लोग उसे डिस्टेंस ऑफ टाइम, सॉरी, यूनिट ऑफ टाइम मानते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, एक्चुअली लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस कितने? 1 साल में। तो देखो, लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है वो। और ऐसे कितने सेकंड रहते हैं 1 साल में? 1 साल में जो सेकंड रहते हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इट इज लाइक दिस। $3 crore 15 lakh 36,000। ठीक है, कितने सेकंड है बोलिए? 3 crore 15 lakh 36,000 सेकेंड इन 1 ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख किलोमीटर। इतना जो डिस्टेंस होगा ट्रिमेंडस, दैट डिस्टेंस कम्स टू व्हाट? 1 लाइट ईयर।
वो डिस्टेंस कितना है बोलिए 1 लाइट ईयर है। तो आप जरा देखिए 3 इंटू 3 ये 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है या नहीं? देखो ना, लाइट ईयर डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 ईयर, एक ईयर में इतने क्या है सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ तो कितना हो जाएगा ये जरा देखिए तो। सो 1 लाइट ईयर 3 इंटू 10⁸, और ये है 3.15 अप्रोक्सीमेटली, उसे ऐसे कर देते हैं तो ये बनेगा, वो कितना बनेगा बोलिए 9.45 10⁻+15 मीटर। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको कहा जाता है कि गैलेक्सी की साइज या फिर एक पर्टिकुलर स्टार या फिर और जैसा हमने एक प्लैनेट ढूंढ निकाला जिसका क्या कहेंगे आप, जिसका डिस्टेंस इतने इतने लाइट ईयर है। तो 100 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि 100 साल तक लाइट की स्पीड से आपको कंटिन्यू जाना पड़ेगा। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतने ट्रमेंडस स्पीड से आप 100 ईयर्स बिना रुके अगर चलते रहते हैं तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो रहेगा 100 लाइट ईयर। आप जरा देखिए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है फिर। ठीक है, क्योंकि किसी एक गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए हमें लाखों लाइट ईयर्स लग रहे हैं। अब 1 लाइट ईयर यानी कि इतना डिस्टेंस, तो लाखों, आप इमेजिन कीजिए, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन बातें हैं, यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की बातें। ठीक है, तो चलिए देखो अब तक हमने कौन कौन से यूनिट डिस्कस किए, एक बार मैं क्लियर कर लेता। ऐसा है और सीजीएस हम जानते हैं, अदर यूनिट्स में मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मी, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। प्लैंक्स लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमिकल क्योंकि ये सन का यूनिट है, फ्रॉम द सन का डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, और 1 लाइट ईयर। ठीक है, जो नेक्स्ट और लास्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर याद रखना नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हमें ये बातें रखनी नहीं है। आपको क्या करना है कि कुछ दिनों के बाद इसे सिर्फ रीड करते रहना है, महीने में एक आध बार ऐसे इन वैल्यूज को सिर्फ देखते रहिए, अपने आप माइंड में वो फिक्स होते रहेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वो है 1 पारसेक, और 1 पारसेक यानी 3.26 लाइट ईयर। 3.2 क्या है वो 26 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दैट विल बी द डिस्टेंस 3.26 लाइट ईयर। ओके, ठीक है, चलिए देखिए अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। ये बातें हो गई यूनिट ऑफ लेंथ की। ठीक है, अब जो पॉइंट हमें सीखना है वो है यूनिट ऑफ मास, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए यूनिट ऑफ क्या डिस्कस कर लेते हैं, मास। यूनिट ऑफ मास में भी फिर से वही बात है, एसआई यूनिट की अगर हम बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं अगर एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट में हम जानते हैं और मास का यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट रहता है, सीजीएस यूनिट बोलिए सर, ग्राम। सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। ये सिंपल सी बात है। अब अदर यूनिट्स में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, देखिए मास की अगर हम बातें करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लीजिए, बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ कितना है वो, -31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको एक यूनिट आएगा, दैट इज AMU,
एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या है वो, एटॉमिक मास यूनिट। और उसे हम कैसे ये करते हैं, देखिए 1 AMU यानी 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना है वो, -27 किलोग्राम। ठीक है, ओके। देखो बाद में मास ऑफ द सन, मास ऑफ सन कितना है बोलिए, 2 इंटू 10⁻+30 किलोग्राम। 2 इंटू 10⁻⁻ कितना है वो, +30। दिस इज मास ऑफ सन। एंड व्हाट अबाउट मास ऑफ अर्थ, प्लीज टेल मी। मास ऑफ अर्थ है 5.98 10⁻+24 किलोग्राम। इसे अप्रोक्सीमेटली हम 6 भी बोल सकते हैं। सो मास ऑफ अर्थ कैसे याद रखना है आपको, 6 इंटू 10⁻+24। 6 इंटू 10⁻ कितना आ रहा है वो, 24। एंड मास ऑफ द सन 2 इंटू 10⁻+30 किलोग्राम। ठीक है, ओके। जो यहीं पर एक बात लिखते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, सॉरी CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन रहता है। मास का ही यूनिट है वो, लेकिन कितना, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। मास ऑफ सन कितना है जरा देखिए यहाँ पे, 2 इंटू 10⁻30। उसे 1.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल कम्स टू 2.8 इंटू 10⁻ कितना, +30 किलोग्राम। ठीक है, यह है 1 चंद्रशेखर लिमिट। ओके, ये यहाँ पर आपको याद रखना। देखिए ये जितने भी हम अदर यूनिट्स में डिस्कस कर रहे हैं मास ऑफ यूनिट के, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि 1 क्विंटल, हाँ 1 क्विंटल यानी कितना, 100 kg। 1 क्विंटल यानी कितना, 100 kg। 1 मेट्रिक टन, क्या देखना है हमें, 1 मेट्रिक टन यानी 10 क्विंटल, या फिर आप ऐसे बोलिए कि 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन यानी कितना रहता है, 10 क्विंटल, या फिर 1000 किलोग्राम। 1000 क्या कहेंगे आप उसे, किलोग्राम। ठीक है, इसमें आप इतना याद रखते हैं तो भी बात बन जाती है। कौन कौन सा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है, AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, चंद्रशेखर लिमिट, क्विंटल एंड मेट्रिक टन। ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, यूनिट्स ऑफ, क्या देखते हैं बोलिए, टाइम। उसका CGS और SI दोनों भी यूनिट क्या है बोलिए, सेकंड। वो सेकंड ही है, तो उधर हमें ध्यान नहीं देना है ज्यादा। यहां पर अदर यूनिट्स में देखिए, अदर यूनिट्स में जो सबसे स्मॉल यूनिट है उसे हम क्लियर कर लेते हैं, दैट इज प्लैंक्स टाइम। दैट इज व्हाट, प्लैंक्स टाइम। देखिए प्लैंक्स लेंथ हमने डिस्कस किया। प्लैंक्स लेंथ यानी टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन प्लैंक्स टाइम। तो प्लैंक्स टाइम ये जो है, देखिए क्या आपने ये फार्मूला देखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें निकालना है यहाँ पे टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। डिस्टेंस कितना, प्लैंक्स लेंथ कितना है, 1.6 10⁻⁻35, और ये है 3 इंटू 10⁻+8। +8 ऊपर जाएगा, -8, ऑलरेडी -35 है, -35 और -8 कितना बनेगा, ये -43, और ये 0.5 को फिर से आप 5 कर देते हैं तो 44 बनेगा ये। तो प्लैंक्स टाइम कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 5.1 इंटू 10⁻⁻44 सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड के 5 इंटू 10⁻
+44 इतने अगर आप टुकड़े कर देते हैं और उसमें से एक उड़ा लेते हैं तो वो जो टाइम है वो है प्लैंक्स टाइम। अब 1 सेकंड में अगर आप ये करते हैं कि 1 सेकंड में कितने प्लैंक्स टाइम बैठते हैं, इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना छोटा यूनिट है टाइम का। तो देखिए, हम जानते हैं थ्योरी ऑफ बर्थ ऑफ यूनिवर्स इज व्हाट? बिग बैंग। बिग बैंग से यूनिवर्स तैयार हुआ और वहां से अब यहां तक हम आए, ये वो थ्योरी हम जानते हैं सब। तो ये अब तक यानी बिग बैंग टू दिस टाइम जितने साल गए हैं, तो उसमें ऐसे मानिए कि x सेकंड है। बिग बैंग से आज तक कितने सेकंड हुए टोटल? x। तो अगर आप 1 सेकंड में टीपी यानी प्लैंक्स टाइम कितना है, ये अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू x से भी ज्यादा आती है। वो वैल्यू क्या आ जाती है? x से भी ज्यादा। इतना ये छोटा यूनिट है, तो ये आपको समझना है, ठीक है? ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो यूनिट आता है वो है शेक। 1 शेक यानी 10⁻⁸ सेकंड, 10⁻⁻8 सेकंड। उसके बाद जो पॉइंट हमें जो यूनिट देखना है वो है 1 मिनट। मिनट जानते ना, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ये तो आ जाता है सभी को। 1 आवर, 1 आवर यानी कितना है? 3600 सेकंड, 3600। ओके, ये बताइए फिर कि 1 डे कितने? 86,400 सेकंड। 1 डे एंड नाइट है, 24 आवर्स। 24 आवर का ये बात है। 12 आवर का कितना रहेगा फिर? उससे हाफ यानी कितना हो जाएगा वो? 43,200। 12 आवर्स में कितने सेकंड रहते हैं बोलिए? तो वो रहेंगे 43,200 सेकंड, और ये 24 घंटे के सेकंड है, ठीक है? आपको ये भी याद रखना पड़ता है 1 ईयर। तो अभी हमने कैलकुलेशन किया शायद 3,15,36,000 सेकंड। इतने सेकंड रहते हैं 1 साल में, ठीक है? ओके, ये टाइम की बातें हो रही है। अब यहीं पर हमें थोड़ा सा आगे के सोचना है, दैट इज लूनर मंथ। क्या देखना है बोलिए? लूनर मंथ। लूनर मंथ यानी डिस्टेंस नहीं, टाइम की बातें हैं। टाइम टेकन बाय द मून। लूनर यानी मून, लूनर यानी क्या है? मून। तो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ is lunar month, and 1 lunar month is nothing but 27.3 days। इतना रहता है, ठीक है? 1 lunar month। अब 2 डे आते हैं। 1 रहता है सोलर एंड नेक्स्ट रहता है सिडरियल डे। तो सोलर डे यानी क्या? सोलर डे यानी क्या है? अर्थ हम जानते हैं, अर्थ स्पिन मोशन भी है और रिवॉल्यूशन भी है। सन के अराउंड भी वो रिवॉल्व हो रहा है, साथ साथ खुद का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट रोटेशन है, उसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं? स्पिन। तो स्पिन ऑफ द अर्थ अराउंड द अबाउट इट्स ओन एक्सिस, डेफिनेटली अराउंड नहीं, अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो उसे हम कहते हैं सोलर डे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर देन सन, कोई स्टार कंसिडर करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं सिडरियल डे। उसे हम कौन सा डे कहते हैं? सिडरियल। तो देखो यहां पर क्लियर रखो, 1 सोलर डे यानी 1 सोलर डे इज इक्वल टू 1/365.25 सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या रहेगा फिर बोलिए? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन।
So that is solar year. And sidereal day, sidereal day ये यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ. So one sidereal day is equal to 1 upon 366.25 सोलर ईयर. क्या है वो? सोलर ईयर. अब आप देखिए न्यूमरेटर दोनों तरफ सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पर ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम आएगा. तो आप यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, यहाँ से जो याद रखना है आपको पॉइंट, वो ये कि 1 सोलर डे, कौन पॉइंट याद रखना है कि 1 सोलर डे is greater than 1 sidereal day. 1 solar day is greater than what? 1 sidereal day. यानी कौन सा डे बड़ा रहता है, आपको अगर पूछा जाए तो कौन सा डे बड़ा रहता है? सोलर. sidereal डे कैसा रहता है? कम रहता है. sidereal डे यानी क्या? Time taken by the earth to complete one rotation about its own axis with respect to a star other than sun. ठीक है? Okay. This is all about units of time. Units of length रहे, units of mass रहे, unit of time रहे, आपको क्या करना है? सिर्फ इसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं, कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद उसे रिवाइज करना है. क्या करना है आपको? ये रिवाइज. ठीक है, चलिए हम आगे के पॉइंट की तरफ, दैट इज प्रीफिक्सेस और उसके यूजेस, वो देखते हैं एक बार. वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. प्रीफिक्सेस एंड व्हाट इट्स यूजेस. प्रीफिक्सेस. अब आपने क्या ऐसा कुछ सुना है कभी? 1 किलोग्राम, 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसे लिखा है आपने कभी? ये माइक्रो का है. तो ये जो वर्ड है इसके आगे ये लिखा है एम्पियर, उसके आगे ये जो है इसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. ठीक है, कोई भी एक वर्ड है उसके पहले अगर आप कुछ लिख देते हैं वर्ड, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रीफिक्सेस. ठीक है, लेकिन वो मीनिंगफुल है. देखो कैसे, मैं अगर किलोग्राम से ये प्रीफिक्स निकालना चाहता हूं और इसे ग्राम में करना चाहता हूं, तो 1 किलोग्राम मैंने कितना बोलिए? 10⁻³ इसका मतलब ये है कि ये जो किलो ऐसे आपने प्रीफिक्स यूज किया था, उसका मीनिंग है 10⁻+3. उसका मीनिंग कितना है बोलिए? 10⁻+3. क्या आप ये समझ रहे हैं? और 1 माइक्रो, सो ये जो यहाँ पर मैंने बोल दिया माइक्रो, इस प्रीफिक्स की वैल्यू है 10⁻⁻6. कितना है? -6. यानी माइक्रो ये प्रीफिक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको वहां पे 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा. किलो निकालना चाहते हैं तो 10⁻ कितना लिखना पड़ेगा? 3. ठीक है, देखिए अब 2 ही थोड़ी है, और भी है, वो सभी हम यहाँ पर लिखते हैं. यहाँ पर एक निमोनिक्स भी देखते हैं कि कैसे उसे हम सिंपली याद रख पाएंगे इजीली. जरा देखिए यहाँ पे नंबर लाइन जैसा पॉइंट कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर ये 0 मानो इधर. ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ 10⁻+1. ये है 10⁻+2, 10⁻+3. इसके बाद 3 से बढ़ाइए. 3 बढ़ाए तो 10⁻+6,
प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, 18, 21 ऐसा भी है, लेकिन जो 11, 12 और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं तो 15 तक मोर देन सफिशिएंट, इधर -15 तक मोर देन सफिशिएंट। तो देखिए इस तरफ मैं माइनस लिखना चाहूंगा, मैं ऐसे इधर ऊपर से लिख देता हूं 10 का पावर -1 -2 कितना आएगा, -3 -6 -9 -12 -15, सॉरी -15। क्लियर? देखो ना, 1 2 फिर 3 से आपने ऐड किया है, 3 से क्या किया है, सीधा से ऐड, इस तरफ। जैसे कि 10 का पावर +3 को किलो लिखेंगे आप जानते हैं 10 के पावर -6 को माइक्रो लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस थोड़ा सा इस पैटर्न से लिखता हूँ। टेन का पावर +1 अगर रहे तो उसे कहते हैं डेका। क्या कहते हैं उसे? डेका। 10 का पावर +2 अगर रहे तो उसे कहते हैं हेक्टो। क्या कहते हैं उसे? हेक्टो। 10 का पावर अगर +3 रहे तो उसे कहते हैं हम किलो। 10 का पावर अगर +6 रहे, +6, तो उसे हम कहते हैं गीगा। ठीक है? गलत। 10 का पावर +6 यानी मेगा रहता है, +6 यानी कितना रहता है? मेगा। ठीक है? 10⁻⁹ यानी गीगा रहता है। ये अपने आपको देखिए, ये जो बातें हैं सिर्फ आपको, आप कुछ दिनों के बाद, सिर्फ आपको 8 दिन हो गए एक बार देखा, या फिर किसी महीने के एक संडे में रिवाइज कर रहे हैं तो उस बार देखा, ऐसे सिर्फ आप कुछ दिनों के बाद इसे पढ़ लीजिए, अपने आप ये बातें आपकी याद रहेगी। 10 का पावर जो +12 है उसके लिए हमारे पास नाम है 13, और 10 का पावर 15 यानी रहता है पेटा। क्या रहता है? पेटा। ठीक है? यहाँ पर जो याद रखने यानी ध्यान देने वाली बात है कि जो इनिशियल लेटर्स है वो कैसे रहते हैं? कैपिटल्स। 10 के पावर प्लस अगर रहे तो। ऑन द अदर हैंड माइनस में ये बातें रहती है बेसिक, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी जानते ना हमें, और लास्ट वन फर्मी या फिर फेमटो। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग है उनका। ठीक है? ओके। अब इसे याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको एक न्यूमोनिक्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इस साइड के लिए बता देता हूँ और आप इस साइड के लिए निमोनिक्स तैयार कीजिए, और जो निमोनिक्स आप तैयार करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम देखते हैं कि कितने लोग वो तैयार कर पाते हैं। ठीक है? तो देखो यहाँ पे निमोनिक्स देखिए, निमोनिक्स ऐसे स्टार्ट, ये इसमें है, सीक्वेंस में है। देखो जरा, प्रीतेश तेरे गांव में कौन है? ठीक है? एक सिंगल सेंटेंस। प्रीतेश तेरे गांव में कौन है? डाकू। प्रीतेश का ये प्रीतेश पेटा, स्टार्टिंग देखिए, तेरे, तेरा, गांव गीगा, में मेगा, कौन किलो, है हेक्टो,
एंड डाकू के लिए क्या है बोलिए, डेका। सिंगल सेंटेंस, और ये याद रखिए, प्रीतेश तेरे गांव में कौन है डाकू? पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो एंड डेका। दैट्स इट। ठीक, इसे हम कहते हैं निमोनिक्स। ये जनरली हमने पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे या फिर 11th-12th में आप देखते हैं। ठीक है, कुछ बातें रहती है जो ऐसे अगर कुछ सिंगल सेंटेंस हम जोड़ देते हैं रजिस्टर के, इसमें हम देखेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आसानी होती है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही निमोनिक्स मैं चाहता हूँ आप इसके लिए तैयार कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स। आपको कहा है, एक दो ही एग्जाम्पल लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। कन्वर्ट 1 पिकोमीटर इनटू माइक्रोमीटर। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 पिकोमीटर, क्या कन्वर्ट करना है आपको? पिकोमीटर, और किस में? माइक्रो। ठीक है, कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। पहले आपको ऐसे लिख देना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू x, हम नहीं जानते कि कितना है, तो x माइक्रोमीटर। उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू को क्या करेंगे आप? फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप जरा बताइए कि x अगर निकालना है मुझे, तो ये रहेगा 1 पिकोमीटर और ये माइक्रो। डेफिनेटली पिकोमीटर और माइक्रोमीटर ऐसे तो कैंसिल नहीं होना है, मीटर में ही लेके जाएंगे तो ही कैंसिल होगा, या सेंटीमीटर में, ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताइए, पिकोमीटर का कन्वर्जन अभी जो हमने प्रीफिक्सेस देखे वो अच्छे से रीड करने के बाद आपको ये पैटर्न, ये न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ये कैंसिल हो सकता है, मीटर मीटर। पिकोमीटर एंड माइक्रोमीटर कैंसिल नहीं होंगे, हाँ, लेकिन मीटर मीटर कैंसिल हो सकते हैं। 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6, ऑलरेडी कितना है? -12। सो x विल बी 10⁻⁻6। x का वैल्यू देखो जरा, सही है क्या? हाँ सही है। वो वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो और फिर बात बन गई कि 1 पिकोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻6 मीटर। ये है आपका आंसर। सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इसके लिए प्रीफिक्सेस आना जरूरी है क्योंकि ये कन्वर्जन आपने किया है। देखो, वो आने के लिए आपको प्रीफिक्सेस आना जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और रुक जाते हैं। इसकी जैसा एग्जांपल लेते हैं, रुक जाते हैं फिर। कन्वर्ट 7 गीगामीटर into millimeter. Okay, गीगामीटर into what? मिलीमीटर। तो फिर से कंसेप्ट नहीं बदलेगा। ये देखिए 7 गीगामीटर इज x, मैं नहीं जानता हूं तो x लूंगा मैं, x मिलीमीटर। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। पहले x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 7 गीगा अपॉन मिली। तो गीगामीटर और मिलीमीटर कैंसिल नहीं होंगे, उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सो 7 गीगा यानी 10 का पावर +9, मिली यानी 10 का पावर -3। मीटर मीटर विल कैंसिल आउट। -3 ऊपर जाएंगे, +3, ऑलरेडी +9 है, +9 और +3 प्लस कितने बनेंगे? वो 12 बनेंगे। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 into 10⁻+12। x की वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए।
So 1 gigameter 7 into 10 raised to power plus 12 millimeter. आपका आंसर, दिस इज योर आंसर. 1 नहीं है, सॉरी 7 गीगामीटर को कन्वर्ट करना था. 1 होता तो यहाँ पर भी 7 की जगह 1 आता. सिंपल. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन हमें असाइनमेंट के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो हम वहां पर कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस एंड इट्स यूजेस. ठीक है. ओके, हम यहीं पर रुक जाते हैं. थैंक यू.